गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? मैं हूँ बहुत अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने मायके में। विशाल जी भी मेरे साथ ही आए हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो गाइस आज मेरे नाना नानी मुझसे मिलने आए हैं। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बिल्कुल नहीं बताया था कि कौन आया है कौन नहीं। तो मेरे नाना नानी मिलने आए हैं आज मुझसे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं आई थी, मुझे आने को आए हुए हो गया 1-1.5 घंटा। ब्लॉग मैंने अब स्टार्ट किया है। पहले आते के साथ तो यार मतलब मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ी सी, फिर मैं रोई थोड़ी देर, तो फिर मैं चुप हो गई। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। और अब मम्मी बनाने लग रही खाना, और अब मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मम्मी ने अपने पापा के आने की खुशी में क्या क्या बना रखा है। तो आ जाओ गाइस, ये देखो दाल ये बना रखी है आज मम्मी ने। फिर बना रखे हैं चावल, और फिर मस्त सी पनीर की सब्जी। और इधर मम्मी लग रही हैं रोटियों पे फोकस करने। ये जड़काई रोटी, और अब लगाएंगे इस पे घी। और मेरी नानी लेके आई अचार, ये नहीं था किस चीज़ का है। कहती हूँ कि वो खाना भी खाने लग गए हैं नाना वगैरह, और विशाल जी भी खाने लगे उनके साथ। और नानी दूसरे कमरे में, नाना दूसरे कमरे में। और चुपचाप भी खाऊंगी, बोलूँगी नहीं कुछ भी। विशाल की नजरें गई है मेरे ऊपर, यूँ शौक हो गए उनका खा। तो गाइस देखो, इधर विशाल जी और मेरे नाना खाना खा रहे थे। मैं उधर गई नहीं, और विशाल जी ने मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिया था, तो वो हंसने लग गए मेरी तरफ देख के। और इसके बाद नानी और नाना से हमने खूब सारी बातें की बैठ के। और नाना नानी का फिर जाने का भी टाइम आ गया था, क्योंकि वो बस में आए थे और फिर बस में ही उनको जाना था। तो मम्मी कर रही थी उनके लिए बैग पैक, और बैग पैक के अंदर ये मम्मी ने डाला घेवर, क्योंकि वहाँ पे उनके वहाँ मिलता ही नहीं है ये वाला घेवर। सिंपल घेवर तो मिलता है, पर ये क्रीम वाले नहीं मिलते। तो नानी का मन था कि मैं भी एक बार ये चखूँ, तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं मंगवा दूँगी, तो मंगवा दिया मम्मी ने भी। और फिर इसके बाद गाइस देखो चल पड़े घर से। और ये मेरी नानी है और वो नाना, ये मम्मी से कुछ बातें कर रहे हैं लेन देन की। और ये मेरे ऊपर वाले भैया, ये आप लोगों को हाय बोल रहे थे। और मम्मी अपनी चप्पल देख रही है इधर की तरफ, और पापा बाहर गाड़ी लेके खड़े हैं कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ। और अब जाने की तैयारी हो ही गई है। अचानक मम्मी को याद आया कि मेरी ताई जी के घर भी जाना है। तो इसके बाद नाना और मम्मी गए ताई जी के घर की तरफ। और ये देखो मेरे मामा का लड़का है ये, और उधर की तरफ गए दोनों की दोनों साथ, नानी नहीं गई हैं। और ये देखो सब इनको बाय बोल रहे हैं, मेरे ताऊ जी और मेरे ताई जी। गाइस हम लोग आ गए फिर से हमारे घर में, नानी नाना को बाय बाय करके। अब नानी तो गए हैं, और अब मैं विशाल जी और मम्मी एक बार जा रहे हैं मार्केट। एक बार हमारे को एक काम था मार्केट का, बताऊंगी फिर क्या काम करने जा रहे हैं। पहले पहुंच जाते हैं। आ गई हमारी मम्मी भी। नानी आई का थी व्लॉग में, शीशे में से दिख रही थी। देख लो मेरी मम्मी को अब दोपहर में तुलसी में पानी देना याद आया है। सो गई बेचारी तुलसी। तुलसी देख लो हमारी, एक ये तुलसी, एक ये तुलसी, और ये पौधे पूरे यहाँ इधर आ गए। अब ये पहले इधर रख रखे थे। भाई धूप लग रही है मम्मी। मम्मी छोड़ जाएंगे। बैठो बैठो। इस चौक के पास ही थी दुकान। तो गाइस हम लोग आ गए मार्केट में, और आज संडे है तो मार्केट एकदम सन्नाटा छा रखा है। कैसा लगा? कैसा लगा? ओ देखो गाइस, मेरा पति मुझे तुरंत दे दिए। इतना भोला, इतना
गाइस मैंने अपना फेस कर लिया फिर से कवर। अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि हो चुकी है शाम, बाकी धूप तो ख़त्म हो चुकी है और जाना तो है ही। और अब कुछ दिन बाद मैं फिर यहाँ आ जाऊँगी। अभी चलते हैं। राहुल का फ़ोन आया कि उस मेरे लिए भाभी कचौरी और समोसे लेके आना। मैंने कहा ठीक है। और विशाल जी का अपने ससुराल से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और यहाँ मेरी मम्मी हंसल और रख के गए। रुक के गया तो ऐसे ना। अच्छा कैमरा बंद हो गया अब तो हंस लो। अब भी मुंह बंद करके। हाँ। फिर हम लोग पहुंच गए थे बीकानेर और बीकानेर से मैंने आपको बताया कि मैंने ली कचौरी और समोसे घर के लिए, जो कि ऑर्डर आया था कि राहुल बोला कि मेरे लिए भाभी लेके आना। गोलगप्पे खाने का मन तो था पर आज मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही खाना खिला के भेज रखा था तो मन भी नहीं किया फिर मेरा, नहीं तो मैं कुछ ज़्यादा ही खा के जाती यहाँ से। मैं आ गई थी फिर मेरे ससुराल और उसके आने के बाद मैं तुरंत घर गई और घर आने के बाद मैंने फटाफट से ही अपनी कचौरी और समोसे डाल के दिए। राहुल ने तो अपने आप ही खा लिए थे और मैंने पापा को डाल के दे दिए और पापा ने भी मज़े से कचौरी खाई और राहुल इधर ही बैठा था। मैं इसको सुबह भी यहीं पे छोड़ के गई थी और ये आते हुए भी मुझे यहीं पे पाया। मैं इसको चढ़ा रही थी चटनी दिखा के कि ले चटनी खा ले। और फिर उसके बाद मैंने चटनी टेस्ट की, ये देखो खट्टी खट्टी सी थी और मेरा मुँह बन गया फिर। और इधर की तरफ मैं गई रूम में और देखा तो विशाल जी ने पूरा डब्बा खाली कर रखा था घेवर का और लेटे हुए थे सही। इनको पता नहीं फिर से दोबारा क्यों भूख लगाई, मुझे तो अभी तक कोई भूख नहीं लगी हुई थी और मैं इनको छेड़ रही थी और बार बार कह रही थी मोटू मोटू करके बोल रही थी मैं इनको। और मैं आज मार्केट गई थी तो मार्केट से मुझे ये 2 गर्मियों के एलोवेरा जेल और गुलाब जल लेके आई थी। हम लोग आ गए थे छत पे क्योंकि मौसम था अच्छा और काम ज़्यादा कुछ था नहीं आज। मम्मी ने, हम लोग तो गए हुए थे और मम्मी ने लगभग आधे ज़्यादा काम कर रखा था। आटा भी लगा रखा है, नीचे बस जाके मुझे रोटी सेकनी है तो। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही और नीचे जाते हैं हम। चिड़िया ने डरा दी मैं तो। कैसे एकदम आई चींची करती। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नीचे जाके। और अब नीचे जाके गर्मी लगेगी क्योंकि ऊपर मस्त मस्त हवा चल रही है और चिड़िया ने मुझे डरा दिया। इधर 2 चिड़िया बैठी हुई हैं एकदम से यूं चींची करती आई। मेरा इनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और मेरे विशाल जी भी मेरे साथ ही थे। ये अपना फ़ोन चला रही हैं और मैं अपनी 1-2 रील्स बना रही थी। मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि ऊपर जाके रील्स बना लें। और उधर एक वो देखो बंदर कहाँ गया, हाँ वो बंदर कई देर से बैठा आलकसी मेरी तरह। कहाँ है 2 बंदर? हाँ रील्स में भी बंदर ही आगे 2, कई बार हो जाता है ऐसा। तो गाइज अब चलते हैं नीचे। मार दिया बीच के। मार दिया ना। क्या है? क्या था? क्या है? क्या होता है? कपड़े तंगा है। तंगा है क्या? मुझे लगा था नहीं। बूंदिया मतलब बूंद। मुझे लगा बूंदिया है। हे गाइस मक्खन ना। हे गाइस हम लोग ने खाना खा लिया और टाइम हो चुका था सोने का। और आज हम लोगों ने दूध नहीं पिया था क्योंकि हम सोच रहे थे ठंडा करने के बाद हम लोग शेक बना के तो पियेंगे। तो विशाल जी घुसे हुए हैं रसोई में और बनाएंगे शेक। और इन जैसा शेक गाइस कोई नहीं बना सकता है। चीनी थोड़ी प्लीज़। और गाइस इन जैसा शेक कोई नहीं बना सकता और इन जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और इसका ढक्कन लगा लीजिए। हाँ सारी रसोई शेक पिएगी फिर। हमारे में जग के ऊपर का ढक्कन गुम हो गया शायद ये। गाइस हम ढूंढ लेते हैं। हमें मिल गया और मैंने ढूंढवाया और अभी तक तो कह रहे थे हट जा मैं ढूंढ लूँगा। फिर मेरे को दूर से दिखाई दिया ये है का ब्लैक कलर है तो कम दिखाई देता है। तो गाइस ये तरीका इनका शेक बनाने का।
बहुत अच्छा शेक बनाते हैं। मिक्सी के साथ इनका मुंह एक्सप्रेशन ऐसे होता है। इसको इसमें मिक्स हो जाए बस, इसके साथ मिक्स कर दी और केले भी। गाइस 8 किलो का शेक बनाया है अभी पूरा। पता नहीं इनका प्रोसेस कब तक पूरा होएगा। ओ हाँ, और गाइस मेरी सासू मम देख रही हैं, जो आज मेरी नानी मेरे लिए लेके आई थी कपड़े, वो देख रही हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं। अब टाइम लगा है और जो राहुल है वो यहाँ पर है। और विशाल जी बना रहे हैं अभी भी शेक। इनका शेक गाइस बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे मैं चढ़ा नहीं रही, सच में बहुत अच्छा होता है। शेक मुझे मिल गया है, शेक मैं अभी पी के बताती हूँ कि कैसा बना। बहुत ही अच्छा है। चूरन वाला डब्बा। और अभी हमें देखिए फद्दू बना के हमें ऐसा ही, मतलब हमारा बहुत अच्छा बनाया है और इनका भी स्पेशल बनी रहा। देख लो इसमें ये प्रोसेस चालू है, इसके अंदर पता नहीं क्या डालेगा। प्रोटीन वाला छोटा ये क्या, इसे दिमाग ज़्यादा चलता है क्या? शेक हो गया, ऐसा घी निकालने को हो रहा है। गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को प्लीज़ बता दिया करो। मैं आज बहुत खुश थी, मैं नाना नानी से मिली। मैं मेरी शादी के बाद में फर्स्ट टाइम मैं नाना नानी से मिली। तो अभी इतना ही। गुड नाइट।